अरे करोगे क्या? अगर सबकी अंदर से आत्मा बोलती है तो सब कुछ होता है काम। माँ सरस्वती सबको ऐसा वरदान देगी कि जो आपकी चॉइस है उससे बेहतरीन ही मिलेगा आपको। जितना आपने सोच रखा है, जितना वीएल स्टाफ ने आपके टारगेट अचीव कर रखे हैं, सब ने अलग अलग आपके मार्क्स राइट कर रखे हैं। हर बच्चे के मार्क्स सब ने टीचर्स ने राइट किए हुए हैं सबके पास, और मेरे पास भी राइट किए हुए हैं। तो सबका रिकॉर्ड टूट जाएगा, ये गारंटी है मेरी, अगर अपन दिल से माँ सरस्वती को बोलेंगे तो। बाकी 10th क्लास वालों को भी अभी जो टाइम है ना आपका, ये वो टाइम है कि लाइफ का गोल्डन टाइम जिसको बोलते हैं। लास्ट पेपर तक आपको फ्री नहीं होना है। दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है कि हमें तो आपके जो गोल हैं, आपने जो राइट कर रखा, आप लोगों ने भी किया होगा राइट कि हमारे इतने मार्क्स आएंगे, उन नंबर को क्रैक करना है। आपने जो राइट किया उसको क्रैक करना है, उससे आगे जाना है। अगर आपने जो राइट किया वहीं तक अपन पहुंचे तो अपन टारगेट पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अपने रूल अलग हैं। वीएल के रूल अलग है ना सब। कोशिश करने वालों की हार होती है, अपन बोलते हैं। तो जो टारगेट, लोग बोलते हैं टारगेट अचीव करना है, तो अपने को टारगेट को अचीव नहीं करना है, अपने को टारगेट को क्रैक करना है। अचीव तो कोई भी कर सकता है, लेकिन टारगेट को पार, उसको पीछे छोड़ना है। जो खुद ने टारगेट बनाया उसको क्रैक करोगे तो लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। फिर अभी दिल और दिमाग 72 ऑर्गन्स, पूरे टाइम सिर्फ आपका ध्यान मछली की आंख में होना चाहिए। अर्जुन का ध्यान कहाँ था? हाँ, तो आपका ध्यान भी उस मछली की आंख में होना चाहिए। दूसरी चीज़, 10th क्लास से जैसे आप पास आउट होंगे, 10th क्लास पास करेंगे तो बच्चों क्या, जैसे अभी बसंत ऋतु जाने के बाद में छोटे छोटे पत्ते आते हैं ना पेड़ों में, छोटा पक्षी होता है उसके पंख आ जाते हैं। तो आप लोगों के भी क्या हो जाएगा, कुछ पंख आएंगे। तो उन पंखों को अपने को लाना नहीं है, अपने जैसे अभी डिसिप्लिन में काम चल रहा है वैसे ही चलना है। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हमारी इज्जत का पूरा ध्यान रखना है। जैसा अभी रखा है वैसे ही हमेशा रखना है। अपने पेरेंट्स की, आपके स्कूल की, जैसे बच्चों ने यहाँ बताया कि नर्सरी क्लास से पढ़ रहे हैं, तो नर्सरी वाले हों चाहे 4th से जो पढ़े हैं, आप सबके गार्जियन हम हैं, ये सारे स्टाफ है। जो भी स्टाफ ने आपको आज तक पढ़ाया है, उन सब की इज्जत मान सम्मान का हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि हमारी इज्जत खराब हो, आपके पेरेंट्स की इज्जत खराब हो। ये तो है रिक्वेस्ट, ठीक है। और पढ़ाई के मामले में कभी भी लाइफ में अपने आप को बड़ा मत समझना। कभी भी मिल जाओगे कोई गलत काम करते हुए, वहीं इलाज कर देंगे। ये भी मत सोचना कि हमारी फेयरवेल होगी तो आज के बाद में कुछ नहीं होगा। लाइफ टाइम जब तक जिंदा हैं तब तक आपके गार्जियन रहेंगे। दूसरी चीज़, अभी मेरा भी एक गोल है कि अपन कोई प्रोग्राम करें, उसमें चीफ गेस्ट अपने स्कूल का बच्चा कोई ऐसा हो कि वो कोई बहुत बड़े पोस्ट पे जाए। मेरा भी सपना है कि वीएल परिवार का कोई बच्चा कोई ऐसी पोस्ट पे जाए और वो मेरे बराबर में अपने स्कूल के चीफ गेस्ट के तौर पे बैठे। उस दिन हमारी लाइफ सक्सेस होगी। तो दूसरों को पकड़ पकड़ के तो किराए वाले तो लाते हैं ना, तो अपनी स्कूल का बच्चा कोई अगर ऐसी पोस्ट पे जाए, वो चीफ गेस्ट बनने के लायक बने, उस दिन हमारे गोल सक्सेस होंगे। तो आपको भी ये ध्यान में रखना है कि हमें भी एक दिन वीएल में चीफ गेस्ट बनना है। रखोगे ना? हाँ। बाकी मतलब दुख की बात भी है, जो बच्चे 12 साल से साथ रह रहे हैं वो थोड़ा सा दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाते हैं तो गड़बड़ तो होती है ना।
कि बचपन से आप लोगों हमारे साथ रहे हैं, छोटे छोटे आप लोगों की वो फ़ोटो दिखाऊँ आपको तो खुद के समझ में नहीं आएगा कि ये हम हैं क्या। तो उन फ़ोटोओं की और आपके बचपन की इज्जत जो है वो इस परिवार से जुड़ी हुई है, उसका हमेशा ध्यान रखना है। पढ़ाई इतनी करनी है हर चीज़ में, हर क्षेत्र में, अकेली पढ़ाई नहीं, हर क्षेत्र में आपको आगे रहना है कि कभी तो आपके दिल में ये रहे ना कि हमने भी वीएल में ये सीखा था। करोगे कि नहीं, इज्जत रखोगे ना? अभी भी कोई कंफ्यूज है आप लोगों को किसी सब्जेक्ट में, तो अभी भी आप पूछ सकते हैं, अभी भी टीचर्स आपके साथ हैं। फेयरवेल होने के बाद ऐसा नहीं है कि आप घर रहोगे, फिर भी आना है स्कूल में, लास्ट पेपर तक आना है। और अगर रिजल्ट में आप लोगों ने धूम मचा दी तो फिर अब की बार राजस्थान में ज़िले में अपन भी धूम मचा देंगे। लास्ट ईयर तो किसी कारणवश अपन प्रोग्राम नहीं कर सके थे, तो अब की बार दोनों साल का, जैसे किसी बच्चे ने बोला ना कि 2 फेयरवेल, तो अब की बार दोनों साल का प्रोग्राम एक साथ ही कर देंगे फिर, और उसमें इतना बड़ा कर देंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो करेगा कौन? आप लोग करेंगे। मेरे हाथ में अभी कुछ नहीं है, ना टीचर्स के हाथ में कुछ है, वो प्रोग्राम करवाना आपके हाथ में। नंबर ही इतने ला के छोड़ दो कि वो जो रिजल्ट जो जारी करते हैं उनका भी माइंड हैंग हो जाना चाहिए। कॉपी आपकी चेक करने वाले के दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि किस स्कूल के बच्चे ने क्या लिखा है, इस बच्चे ने, उसको भी सोचने पे मजबूर कर दें आप लोग। लिखते टाइम इतना अच्छे से लिखना है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है तो भी उसमें छोड़ना नहीं है। राइटिंग इतनी अच्छी लिख दो कि अगले के समझ में नहीं आनी चाहिए कि इसमें आंसर सही है या गलत है। आप लोगों के लगभग 5 ईयर 6 ईयर से सब कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो 5-6 साल अगर कोई पक्षी भी एक घोंसले में रह जाता है ना, तो वो भी उस घोंसले को छोड़ता है तो दिक्कत होती है ना। टेंशन लेनी नहीं है, पूरा ये परिवार आपके साथ रहेगा हमेशा। कभी भी किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत होती है, पढ़ाई से संबंधित या परिवार से संबंधित, तो बेहिचक आप यहाँ बताना है। हमेशा अपन एक परिवार की तरह ही रहेंगे, आगे भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, इसको ना तो कोई बंटवा सकता है, ये बताया हुआ है ना सबको। हाँ, सबको पता है इन चीज़ों का, तो थोड़ा दिमाग को खोल के रखना है। अभी जैसे अपन चलते हैं, अभी तक आपके पास क्या थी? सिर्फ एक ही रास्ता था कि उस पर सीधा ही चलना था। अभी क्या है? तिराया बनेगा। 10th क्लास पास करते क्या है? तिराया बन जाएगा कि आपको कौन से वे में जाना है। वहाँ आपका जीपीएस काम करता नहीं है। दो अलग अलग सड़कें फट जाती हैं तो जीपीएस काम नहीं करे तो क्या हो कि कौन से वे पे जाएं अपन, कौन से रास्ते से अपन जाएं, मुसीबत आ जाती है ना। तो ऐसी मुसीबत आनी नहीं चाहिए आप लोगों के साथ। आपके जो टीचर्स ने या स्कूल में, मेरे हिसाब से मैं इतना कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि ऐसी कोई मुश्किल आपके साथ आ नहीं सकती, इतना आपको शायद परफेक्ट कर दिया होगा। बाकी खुद को कंट्रोल करोगे तो आपका रास्ता सही चलेगा। फिर जैसे ही 12th पास करते ही वो जो 3 सड़क हैं वो कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाती हैं, फिर 100 रास्ता बन जाता है, सर्किल बन जाता है। फिर कौन सी साइड में जाना है, कहाँ जाना है, वहाँ भी आपको बहुत ठंडे दिमाग से सोच के चलना है कि अपने लाइफ के जो गोल हैं उनको अभी से सेट करना है कि मेरे को क्या बनना है। हमें ये चाहिए, इस पूरी टीम को ये चाहिए कि हमारे बच्चे ऐसे बने कि दुनिया ऐसे नाम आए अलग से। तो न्यूज़पेपर में कई बार देखते हो ना, इस बच्चे ने नीट में रैंक 1 हासिल की है, इसने आईएएस में टॉप किया है, इसने आरएएस में टॉप किया है, तो उन पेरेंट्स को